UFC का 320 इवेंट होने वाला है 4 अक्टूबर को और इस इवेंट को आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। इंडिया में ये इवेंट सुबह 7 बजे से चालू होगा सोनी लिव पे और ये इवेंट की मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा आप सबके लिए। और अभी बहुत ज्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं कौन इस इवेंट को जीतेगा। UFC 320 इवेंट के मेन कार्ड में कौन जीतेगा। मागोमेड एंकलाइव जीतेंगे, एलेक्स पेरेरा जीतेंगे, मेहराब जीतेंगे, कोरी जीतेंगे या इरी प्रोहास्का जीतेंगे या खलील राउंडट्री जीतेंगे। तो ये वीडियो में मैं कवर करूंगा UFC का 320 का कौन जीत सकता है। यहाँ पे मेन कार्ड में किसकी क्या प्रेडिक्शंस है, किसकी क्या एनालिटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एनालिटिक्स के साथ साथ हम ये भी देखेंगे किस फाइटर की क्या प्रिपरेशन चल रही है। और ये भी मैं आपको बताऊंगा जो लेजेंड फाइटर्स है उनकी क्या प्रेडिक्शन थी इस इवेंट को लेकर। वैसे तो लेजेंड फाइटर्स कई बार तो गलत प्रेडिक्शन भी दे देते हैं, बट यहाँ पे मेरा काम है आपको बताना किस फाइटर ने किसके चूज किया है। और मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो मैं प्रेडिक्शन बताऊंगा वो अपने स्टडी के अकॉर्डिंग टू बताऊंगा। अगर आप कहीं पे बेटिंग करते हो तो आपके हिसाब से आपको बेटिंग करना है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि वो मेरी। दोस्तों सारी चीजें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से करिए। ऐसा UFC और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए MMA फाइट वाला। तो सबसे पहले हम UFC के 320 के मेन कार्ड के बारे में बात करेंगे, एलेक्स पेरेरा वर्सेस मागोमेड एंकलाइव की। तो ये फाइट लाइट हेवीवेट डिवीजन टाइटल के लिए हो रही है और ये मैच रीमैच है। इसके पहले जो मैच हुई उसमें एलेक्स पेरेरा हार चुके थे मागोमेड से। सबसे पहले हम बात करेंगे मागोमेड के प्रिपरेशंस के बारे में, उसके स्ट्रेंथ्स के बारे में और उसके वीकनेस के बारे में। मागोमेड एंकलाइव के बारे में लोगों को मिसकंसेप्शन है कि वो दागिस्तान से बिलोंग करते हैं तो वो रेसलर है। तो भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ मागोमेड एंकलाइव प्योर स्ट्राइकर है और जितनी भी आप उनकी मैचेस देखो तो वो स्ट्राइकिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। मागोमेड एंकलाइव के प्रोफेशनल करियर के बारे में बात करें तो उनका रिकॉर्ड है 21 विंस और 1 लॉस। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। दागिस्तान से बिलोंग करते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग टेकडाउन्स है, केज कंट्रोल और ग्राउंड डोमिनेंस बहुत अच्छा है। ओपोनेंट्स को प्रेशराइज करके उनके स्ट्राइकिंग को न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर हमने पिछली वाली मैच देखी होगी एलेक्स पेरेरा के साथ तो किस तरीके से उनको न्यूट्रलाइज किया था, पूरे मैच में कंट्रोल बना के रखा था। और मागोमेड एंकलाइव का टेकडाउन डिफेंस भी उतना ही अच्छा है, 87% रेशियो है उनका। दूसरा स्ट्रेंथ ये है पावरफुल स्ट्राइकिंग। हालांकि उनकी स्ट्राइकिंग बहुत ही अच्छा है, बल्कि उनका रेसलिंग भी उतना ही अच्छा है। अपने हेवी हैंड से काफी एक्यूरेसी के साथ फाइट करते हैं, काफी अच्छी स्ट्राइकिंग परफॉर्म करते हैं। और उनका स्ट्राइकिंग रेशियो के बारे में बात करें तो तीसरी स्ट्रेंथ है उनकी फाइटिंग IQ। अगर जितने भी मैचेस देखोगे आप मागोमेड एंकलाइव के तो काफी कंट्रोल बना के रखते हैं, नॉकआउट के चक्कर में कोई भी फास्ट मूवमेंट नहीं करते, रश नहीं करते और काफी कैलकुलेटेड अप्रोच होता है अपोनेंट की तरफ। फोर्थ स्ट्रेंथ है ऑक्टागोन में कंट्रोल करना। ये मैं इसीलिए कह रहा हूं बिकॉज जितने भी आप मागोमेड एंकलाइव के मैचेस देखोगे तो वो केज के पास रखते हैं अपने ओपोनेंट्स को। हमेशा फाइट में एक पेस कंट्रोल रहता है मागोमेड एंकलाइव का। तो फिफ्थ स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो माइंडसेट। हम सबको पता होगा वो दागिस्तान से बिलोंग करते हैं और कितनी भी इन फाइटर्स को ट्रैश टॉकिंग कर लो, कितनी भी बैकलैशेस कर लो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये फाइटर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले, किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट ना होने वाले फाइटर्स, मतलब दागिस्तानी फाइटर्स जहां से मागोमेड एंकलाइव जैसे फाइटर्स बिलोंग करते हैं। अब बात करेंगे मागोमेड के वीकनेस के बारे में। तो फिनिशिंग इंस्टिंक्ट का लैक होना ये उनकी सबसे बड़ी वीकनेस मैं मानता हूं। बिकॉज कई बार हम उनके मैचेस देखते हैं तो उनको नॉकआउट करने के चांसेस होते हैं, फिर भी वो नॉकआउट नहीं करते, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते यहाँ पे फाइट में। अगर आप लास्ट वाली मैच भी देखें तो उनको कई बार ऐसे मौके मिले थे कि वो एलेक्स पेरेरा को नॉकआउट करे, फिर भी उन्होंने उसको नॉकआउट नहीं किया। दूसरी उनकी वीकनेस लगती है मुझे स्ट्राइकिंग डिफेंस। बिकॉज जितनी भी इलीट लेवल के साथ उनकी फाइटर्स के साथ जब मैच हुई तो उन्होंने बहुत ज्यादा हेड पे पंचेस खाए हैं और कहीं ना कहीं उनका हेड मूवमेंट यहाँ पे लैग हो जाता है। और तीसरा मुझे उनका सबसे बड़ा वीकनेस लगा वो है कार्डियो इशू। अगर लेटर के राउंड्स में देखोगे, 5th राउंड तक आप मैचेस देखोगे मागोमेड एंकलाइव के, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा मागोमेड एंकलाइव गैस आउट हुए, कहीं ना कहीं वो स्लो हो जाते हैं, चैंपियनशिप लेवल की हाई वॉल्यूम स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते रहते हैं। चौथी मैं उनकी वीकनेस नहीं मानूंगा, उसको एज अ पॉजिटिव चीज भी ले सकते हैं, वो है ओवरली बहुत पेशेंस अप्रोच उनका। कभी कभी वो सेफ गेम खेलते हैं और उसकी वजह से जजेस को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उनको पॉइंट्स देने में और उनको डिसीजन देने में बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो ये था मेरा ओवरऑल स्टडी मागोमेड एंकलाइव के बारे में। नो डाउट मागोमेड एंकलाइव बहुत ही उम्दा फाइटर है, बहुत ही जबरदस्त फाइटिंग करते हैं और उनकी जो फाइटिंग स्टैंस के बारे में बात करें तो बहुत ही डिफेंसिव फाइट करने वाले बंदे हैं। और उन्होंने वो प्रूव किया लास्ट वाली मैच में जब उनकी मैच एलेक्स पेरेरा के साथ हुई, किस तरीके से उन्होंने पूरा डिसीजन से यहाँ पे मैच जीती एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट। अब बात करेंगे एलेक्स पेरेरा के बारे में, जो फॉर्मर मिडिलवेट चैंपियन थे और फॉर्मर लाइट हेवीवेट चैंपियन थे।
उनका रिकॉर्ड है 12 विंस और 3 लॉसेस। और अगर 12 विंस के बारे में बात करें तो 12 में से 10 विंस उन्होंने नॉकआउट से जीते। तो भाइयों देखा जाए तो 80 to 85% उनका नॉकआउट रेशियो है मैचेस में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलेक्स पेरेरा के स्ट्रेंथ्स के बारे में। तो सबसे पहली स्ट्रेंथ है उनकी नॉकआउट पावर। यूएफसी के हिस्ट्री में वन ऑफ द डेंजरस स्ट्राइकर मैं मानता हूं एलेक्स पेरेरा को। अगर उनकी पास्ट मैचेस के बारे में देखें, एक लेफ्ट हुक और यहाँ पे मैच खत्म। सीन स्ट्रिकलैंड, इजराइल अदेसानिया, यरी प्रोहात्स्का, ये जमाल हिल, ऐसे उम्दा फाइटर्स को उसने लेफ्ट हुक से नॉकआउट किया है। मैं बोलूंगा लिटरली एलेक्स पेरेरा ने इनका शिकार किया है। सो नॉकआउट रेशियो के बारे में बात करें तो काफी अच्छा नॉकआउट रेशियो है, 80+%। दूसरी उनकी स्ट्रेंथ है वर्ल्ड क्लास किक बॉक्सिंग। मल्टीपल टाइम्स ग्लोरी किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चैंपियन बने और उन्होंने यूएफसी में भी खुद को प्रूव किया। अगर उनके मैच को मैं एनालाइज करता हूं तो लेग किक्स के बारे में आपने देखा होगा, लेग किक्स, काफ किक्स को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। लिटरली यहाँ पे स्वेल हो जाते हैं ओपोनेंट्स के लेग्स। रेंज कंट्रोल, लेग किक्स, बॉडी किक्स और शार्प कॉम्बोस का मास्टर मैं एलेक्स पेरेरा को मानता हूं। तीसरा उनका स्ट्रेंथ काम और कंपोज रहना। अगर हम चैंपियनशिप मैचेस देखें एलेक्स पेरेरा की, तो जब उनकी इजराइल अदेसानिया के साथ जब मैच हुई, वो किस तरीके से खुद को काम एंड कंपोज रखते हैं। ऐसी सिचुएशन में अक्सर गलती कर देते हैं फाइटर्स, पर एलेक्स पेरेरा बहुत ही कंट्रोल रहते हैं। कितना भी प्रेशर हो एलेक्स पेरेरा के ऊपर, वो पैनिक नहीं करते। चौथी उनकी स्ट्रेंथ है साइज और रीच। अगर एलेक्स पेरेरा को आप ध्यान से देखोगे तो कितने बिग फाइटर लगते हैं, उनकी साइज काफी बड़ा है, ह्यूज फ्रेम और लॉन्ग रीच का फायदा उठाते हैं हर मैच में। तो ये थी मेरी सारी स्ट्रेंथ्स एलेक्स पेरेरा के बारे में। अब बात करेंगे उसके वीकनेस के बारे में। सबसे पहली वीकनेस मुझे लगती है ग्रैपलिंग और रेसलिंग। एलेक्स पेरेरा का टेकडाउन्स आज तक मैंने प्रॉपरली देखा नहीं, इसीलिए मैं उसकी वीकनेस बोल रहा हूं। और अभी मैंने ये भी देखा कि उनकी रेसलिंग और उनके टेकडाउन्स काफी इंप्रूव है। ग्लोवर टक्शेरा ने भी ये क्लेम किया, जो उनके ट्रेनिंग पार्टनर है, लेकिन वो अभी भी हमने देखा नहीं। इसके लिए क्वेश्चन मार्क में रखता हूं रेसलिंग के ऊपर। और दूसरा उनका इश्यू मुझे थोड़ा सा लगता है वो है कार्डियो। अगर हम इजराइल अदेसानिया की मैच ध्यान से देखेंगे तो 5th राउंड में कहीं ना कहीं गैस आउट दिखते हैं एलेक्स पेरेरा, तो कहीं ना कहीं कार्डियो उनका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और तीसरा है प्रेडिक्टेबल फाइटर है। देखो एक चीज मैं बोलता हूं, एलेक्स पेरेरा को स्टडी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर मागोमेड एंकलाइव की मैच देखेंगे लास्ट में, उन्होंने बहुत अच्छे से स्टडी किया किस तरीके से एलेक्स पेरेरा मैच के अंदर उनके मूव्स करते हैं। तो मागोमेड एंकलाइव ने बहुत अच्छे स्टडी किया। तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, एलेक्स पेरेरा को स्टडी करना बहुत ही ईजी है। तो इस चीज की वजह से मागोमेड एंकलाइव ये टाइम भी उनको डोमिनेट कर पाएंगे। और चौथा उनका वीकनेस मुझे लगता है चीन। शायद आप उस चीज से एग्री ना कर पाए, हाँ ये मैं मानता हूं चीन उनकी स्ट्रांग है, पर जब उनके अदेसानिया के साथ सेकंड मैच हुई तब उनका चीन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि अगर 1-2 फाइट्स मुंह पे खा लेंगे तो वो नॉकआउट होने के चांसेस है। तो ये था मेरा डिटेल स्टडी वीकनेस स्ट्रेंथ इन दोनों फाइटर्स के ऊपर। शायद कुछ चीजें यहाँ पे मिस हो सकती है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना कि अगर मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे मिस करा हो तो। फाइनल कंक्लूजन के बारे में बात करते हैं, कौन जीतेगा इस फाइट में। तो मेरा गो मैं पर्सनली बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है मागोमेड एंकलाइव यहाँ पे जीत सकते हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एलेक्स पेरेरा का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। इस फाइट में भी मैं एलेक्स पेरेरा को सपोर्ट करूंगा, पर यहाँ पे प्रेडिक्शंस के बारे में बात करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है मागोमेड एंकलाइव यहाँ पे जीत सकते हैं। आप लोग सोचोगे मागोमेड एंकलाइव यहाँ पे जीतने की बात कर रहा है और सपोर्ट एलेक्स पेरेरा को कर रहा है, तो भाइयों जो आप जिसका फैन हो तो उसी के फैन रहोगे, हमेशा थोड़ी ना आप पक्ष चेंज करोगे। हारे या जीते एलेक्स पेरेरा मेरा फेवरेट है और हमेशा फेवरेट रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगा यूएफसी के एक्सपर्ट्स ने किसको चूज किया है। तो ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जो सोर्सेस थे उनके थ्रू जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली उसके थ्रू बता रहा हूँ। कुछ फाइटर्स ने प्रेडिक्शन दिया होगा जो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं आई होगी, इसीलिए मैं वही ऐड कर रहा हूँ जो मुझे पता है। सबसे पहले हम बात करेंगे एलेक्स पेरेरा जीतेंगे ऐसा प्रेडिक्ट किया है माइकल बिस्पिंग, चैल सनेन और जमाल हिल। और मागोमेड एंकलाइव ये फाइट जीत जाएंगे ऐसा सिर्फ टॉम एस्पिनल ने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया है। जितना मेरा इन्फॉर्मेशन है ये सिर्फ इतने ही नाम मेरे सामने है। ये था एक्सपर्ट्स का रिव्यू इस फाइट के लिए। अगर आपको याद होगा खामजात चिमाएव और ड्रिकस डु प्लेसिस की जब मैच हुई तो जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स है उन्होंने ये भी बोला था कि खामजात चिमाएव हार जाएंगे, ड्रिकस डु प्लेसिस जीत जाएंगे। क्या हुआ, खामजात चिमाएव पूरी तरीके से यहाँ पे डोमिनेट करते हैं ड्यूकस डु प्लेसिस को और वन साइडेडली जीत जाते हैं। तो एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं उसके ऊपर कितना ट्रस्ट करना चाहिए, इसके ऊपर भी एक सवाल है। अब हम दूसरे फाइट के बारे में बात करेंगे, मेराब वर्सेस कोरी। तो इस फाइट के बारे में मैं वीकनेस और स्ट्रेंथ और ये सब बात नहीं करूंगा, काफी लंबा हो जाएगा फिर वो वीडियो। तो इसके लिए मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। मेराब डेविशवली अगर स्ट्राइकिंग नहीं करके अगर वो ग्राउंड गेम और ग्रैपलिंग पे फोकस करते हैं तो यहाँ पे मेराब डेविशवली के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और अगर मेराब डेविशवली स्ट्राइकिंग पे उतरा है तो कोरी यहाँ पे उनको नॉकआउट कर देंगे क्लियरली।
और पास्ट के मैचेस के बारे में बात करें तो मेराब का काफी अच्छा ग्राउंड कंट्रोल था। उमर के साथ जो मैच हुई, हालांकि उमर ने अच्छा फाइट दिया था मेराब को, फिर भी मेराब यहाँ पे जीत चुके थे और उनका परफॉर्मेंस, उनका ग्राउंड गेम बहुत ही बढ़िया था। कोरी के बारे में बात करें तो कोरी बहुत ही अच्छा स्ट्राइकर है। उनकी स्ट्राइकिंग और उनके नॉकआउट्स देखो भाइयों, लिटरली फ्लैट कर देता है वो बंदा। तो मैं मेरा प्रेडिक्शन बता देता हूँ कौन जीत सकता है मेराब वर्सेस कोरी में। तो मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है मेराब डेविशवाली यहाँ पे जीत जाएंगे। ये मैं नहीं बताऊंगा कि वो नॉकआउट से जीतेंगे, बाय डिसीजन से जीतेंगे या सबमिशन से जीतेंगे, जीतेंगे जरूर मेराब डेविशवाली। और अब बात करेंगे यिरी प्रोवास्का वर्सेस खलील राउंड्री। भाइयों वन ऑफ द बेस्ट मैच होगी ये। मैं आपको बोलूं, मैं जितना एक्साइटेड नहीं हूं एलेक्स पेरेरा वर्सेस मागोमेड एंकलाइव के फाइट के लिए, जितना मैं एक्साइटेड हूं इस फाइट को लेकर। पास्ट मैचेस देखी होंगी, वो मेरी चीज से बिल्कुल एग्री करेंगे। ये एक वॉर होने वाला है, एक जिसको मैं सामुराई मानता हूं और एक जिसको मुए थाई किंग मानता हूं। अगर खलील राउंड्री के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो खलील राउंड्री बहुत अच्छा मुए थाई प्लेयर है। और यिरी प्रोवास्का के बारे में बात करें तो भाइयों क्या इंप्रेसिव फाइट करता है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल फाइटिंग स्टैंस है उसका। तो ये इवेंट में ये मैच तो बिल्कुल मिस नहीं कर सकते यार, बहुत ही जबरदस्त मैच होगी, जबरदस्त स्ट्राइकिंग देखने मिलेगी इन दोनों फाइटर्स के बीच में। तो मैं मेरा गो बताना चाहता हूँ यिरी प्रोवास्का और खलील राउंड्री के बारे में। भाइयों दोनों भी मेरे फेवरेट फाइटर्स है और मैं यहाँ पे एक्चुअली दोनों को सपोर्ट करता हूँ, पर प्रेडिक्शन मेरा यहाँ पे यिरी प्रोवास्का के थ्रू जाता है। यिरी प्रोवास्का ये मैच जीत जाएंगे। ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज यिरी प्रोवास्का को स्टडी करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत अनऑर्थोडॉक्स बंदा है वो। तो फाइनल कंक्लूजन, फर्स्ट मैच एलेक्स वर्सेस मागोमेड, मागोमेड जीतेगा। मेराब वर्सेस कोरी, मेराब जीतेगा। और यिरी वर्सेस खलील, यहाँ पे यिरी जीतेगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है भाइयों। आप कौन जीतेगा ये कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, आपके ओपिनियन भी जानना चाहता हूं, एक हेल्दी डिबेट भी हो जाएगा। तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में और साहिल साइनिंग ऑफ।